नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए आपके लिए कटिंग एज सीरीज का नया एपिसोड। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 25 मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। तो आज के जो चैप्टर्स हैं वो है कोनिक सेक्शन 2, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला से। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x² प्लस 1। Then the locus of the midpoint of P and the foot of the perpendicular drawn from P to the line y is equals to x। तो चलिए देखते हैं। ये बच्चों हमने एक पैराबोला बनाया y is equals to 4x² प्लस 1 और ये एक लाइन बना दी हमने, ये है y is equals to x। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P हम पैराबोला पे मान सकते हैं। क्या माने? अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लें तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे t, 4t² प्लस 1। अब देखिए यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पॉइंट से, तो देखिए ये पॉइंट हमने माना लेट्स से इट इज अल्फा, अल्फा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके मिड पॉइंट का लोकस, तो इसे हम मान लेते हैं h, k। अब देखिए सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा कह सकता हूं भाई देखिए y इज इक्वल टू x का स्लोप कितना है? 1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1। सो हमारे पास आएगा k माइनस अल्फा अपॉन h माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -1। सो बच्चों k माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस अल्फा, और वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस k बाय 2। क्लियर? अब देखिए हमें निकालना है इसके मिड पॉइंट का लोकस। सो बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं t प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू h, और t इज इक्वल्स टू आ गया 2h माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा क्या था? h प्लस k बाय 2। सो t हमारे पास आ जाएगा 3h माइनस k बाय 2। ठीक है। अब देखिए y कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली देखे तो y कोऑर्डिनेट था 4t² प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k। तो यहां से हम देखें बच्चों 4t² प्लस 1 आ गया 2k माइनस अल्फा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं और अल्फा भी रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 3h माइनस k बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस अल्फा। सो वी आर गेटिंग h प्लस k बाय 2। तो हमारे पास आ गया बच्चों 3h माइनस k होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आप यहां देखिए आपको मिल जाएगा 3k माइनस h बाय 2। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू एच के को हम रिप्लेस कर देते हैं बच्चों किससे? 3hk को रिप्लेस कर दिया x, y से। सो 2 इंटू 3x माइनस वाई प्लस बच्चों इसको यहां ले आए तो x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन ऑफ लोकस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। Let x equal to 4 is the directrix of the ellipse whose center is origin and the eccentricity is half. Now, अब उन्होंने कहा कि इस इलिप्स पर एक पॉइंट है 1, बीटा, उस पे हमने लिखा नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलिप्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी यहां पर। अब भाई सेंटर तो पता है, तो अब हमें कहा गया x equal to 4 is the directrix। सो हम बोले तो a by e की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। e हमें दिया हुआ है हाफ, तो a आ गया 2। नाउ वी नो दैट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, सबको याद है। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 बाय 4। सो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। सो ऐसा करने से हमें इलिप्स मिल चुका है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए आप, अब यहां पे ध्यान से समझिए, उन्होंने कहा 1, बीटा लाइज ऑन दिस। सो 1, बीटा इसको क्या करेगा बच्चों? सेटिस्फाई। सो 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप देख सकते हो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9/4
यानी बीटा हो गया 3/2, क्योंकि गिवन है दैट बीटा इज पॉजिटिव, बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमें पॉइंट मिल चुका है 1,3/2। क्लियर। अब हम इस पर लिखते हैं बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन। अब नॉर्मल की इक्वेशन आपको याद हो तो होती है x माइनस x1 अपॉन x1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो x1 है 1, x माइनस 1 अपॉन 1/4 इज इक्वल्स टू y माइनस 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1/3। तो देखिए हमारे पास क्या आया बच्चों, 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3। तो हमारा आंसर आ गया 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 2। आई गेस इट इज क्लियर टू यू। चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 5,4, okay, and the directrix is 3x plus y minus 29 is equals to 0, then the equation is this। तो हमें कुल मिलाकर एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी, लेकिन ये पैराबोला कैसा है बच्चों, जनरल पैराबोला। तो हम देखें इसका फिगर बनाने की कोशिश करें, तो ये इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 29। ठीक है। अब यहां पर ये इसका वर्टेक्स है कहीं 5,4। ओके बच्चों, ये बन गया। अब ये पैराबोला हम ऐसा बना देते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए पैराबोला की डेफिनेशन याद कीजिए। पैराबोला की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस आपको चाहिए क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारा मेन काम है यहां पर फोकस निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करें, फोकस निकालना है, तो मैं ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला। ठीक है। अब देखिए ये एक्सिस है, एक्सिस क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी तो बच्चों x माइनस 3y इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब ऑब्वियसली वो इस वर्टेक्स से पास कर रही है 5,4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 12 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -7। ठीक है। अब नाउ दिस इज लेट्स से वर्टेक्स O, यहां पर अब ये पॉइंट A निकाल सकते हैं हम। पॉइंट A क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। A अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 8,5 बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। ठीक है। अब हमें पता है ये हमारा फोकस है, लेट्स से इट इज S। ओके, S इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा। नाउ we know that vertex is the midpoint of A and S. So बच्चों alpha plus 8 upon 2 is equals to 5. Similarly we have beta plus 5 upon 2 is equals to 4. तो ये vertex क्या आ गया, यहां से हम देखें तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2, बीटा की वैल्यू आ गई 3। तो फोकस हमें मिल चुका है 2,3। Okay, now we will use the standard equation, standard definition of parabola. That is, distance from focus is equals to distance from directrix. So x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equals to distance from directrix. Directrix है 3x plus y minus 29. So we will say mod of 3x plus y minus 29 upon root 10. अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 29 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल रहा है 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर माइनस 40x माइनस 60y। देखिए यहां से आएगा 40, यहां से आएगा 90, तो 130 is equals to 9x square plus y square plus 841 plus 6xy minus 29 into 3 into 2 minus we have 174x minus 58y, that's it। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो देखो बच्चों क्या आ रहा है, x square plus 9y square
प्लस माइनस 6xy। अब देखिए उसको यहां लाते हैं माइनस 174, सो विल गेट प्लस 134x। इज इट क्लियर? प्लस 134x माइनस हमारे पास बचेगा 2y एंड माइनस 711 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हमारे पास हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 9, b हो गया माइनस 6, प्लस हमारे पास आया 134 माइनस 2 माइनस 711। सो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 576। सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 4। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला ऑफ लेंथ 100 मेकिंग एन एंगल acute angle with positive x-axis. Let the ordinate of P be positive and M is the point on the line segment PQ such that जो point M है वो उस PQ को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बहुत कुछ कहा गया, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, फिर पढ़ते हैं। देखिए, अब हमें याद है कि फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है? a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 100। अब इस पैराबोला में अगर आप देखें तो a की वैल्यू है 9, तो हमारे पास आ जाएगा t प्लस 1/t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100/9। यानी हम देख सकते हैं यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी 3, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है और ऑर्डिनेट ऑफ p इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉइंट P अब हमें मिल चुका है। पॉइंट P होगा AT स्क्वायर, सो 9t स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ जाएगा 81, कॉमा हमारे पास हो जाएगा 2AT 18t, तो 81, 54। ठीक है, अब अगर आपको याद हो बच्चों, इफ T1 एंड T2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, देन T2 इज इक्वल टू होता है -1/T1। सबको याद है, तो पॉइंट Q हम निकाल सकते हैं। भाई T की वैल्यू 3 है, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई? -1/3, तो पॉइंट Q आ जाएगा 1, -6। अब देखिए PQ आ चुका है। अब उन्होंने कहा देयर इज अ पॉइंट M which divides PQ in the ratio of 3:1, तो हम यहां पर M के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? 3 × 1 प्लस 81 बाय 4, कॉमा अब यहां पे देखें तो 3 × -6 प्लस 54/4। ओके, तो पॉइंट M हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास M क्या आ रहा है? M आ रहा है बच्चों 81 प्लस 3 84, 84/4 21, कॉमा यहां बचा 9। अब देखिए M तक हम पहुंच चुके हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू M। अब हमें एक लाइन चाहिए जो कि M से पास कर रही है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। तो सबसे पहले हम PQ का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ PQ यहीं पे निकाल दें, स्लोप ऑफ PQ, तो 54 -6, तो 60/80, तो ये कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 3/4, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -4/3। इक्वेशन लिख सकते हैं हम, पॉइंट हमें पता है, तो इक्वेशन विल बी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, y -9 is equals to -4/3 into x minus 21. So we have 3y minus 27 is equals to -4x plus 84. So we have 4x plus 3y is equals to 111. अब हमें कहा जा रहा है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 आप सेटिस्फाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ऑप्शन 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 1। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू पैराबोलास, एक है y² इज इक्वल टू 4b इंटू x माइनस सी एंड y² इज इक्वल्स टू 8ax। इन दोनों का एक नॉर्मल कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं। तो पहले वाले की लिखें तो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस सी माइनस 2bm माइनस bm क्यूब, और इस पैराबोला की लिखे तो y इज इक्वल्स टू mx माइनस 4am
माइनस 2am क्यूब। ओके, अब वो कह रहा है इनका कॉमन नॉर्मल है, यानी ये दोनों एक ही इक्वेशन है। देन आपको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां से दोनों का कांस्टेंट हम कंपेयर कर दें, माइनस सी एम माइनस 2bm माइनस bm क्यूब इज इक्वल्स टू, मेरे पास आएगा माइनस 4am माइनस 2am क्यूब। ओके, सो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको देखें तो m के साथ आ रहा है यहां पे 2b प्लस सी माइनस 4a, एम आई राइट, इज इक्वल्स टू m क्यूब के साथ आ रहा है बच्चों b माइनस 2a। ठीक है, यहां से m से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो x एक्सिस तो नहीं हो सकता, यानी m इज इक्वल टू 0 तो नहीं है। तो m स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चों, m स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ट्वाइस b माइनस 2a प्लस सी अपॉन b माइनस 2a। ओके, अब ये m स्क्वायर है तो ये कैसा होगा, ये होगा ग्रेटर देन 0। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एबीसी की वैल्यूज। देखिए देयर कैन बी इनफाइनाइट सच वैल्यूज, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, इन दिए हुए में से ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन टू द at the point 2, -4 on the parabola y square is equals to 8x। देखिए एक पैराबोला है y square is equal to 8x, इस पे यहां हमें एक पॉइंट दिया है 2, -4। उन्होंने कहा कि भाई यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, एंड ये एक डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पर नॉर्मल भी ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट P है। ओके, देन they said that let's say these intersects at A and B, ये A और B पे इसको कट कर रहे हैं। Now, if Q there is a point such that ये जो A, Q, B, P है, ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। तो हम यहां पर एक स्क्वायर बना देते हैं कुछ इस तरह से, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है A, B। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, T इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, तो हमारे पास आएगा -4y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, सो ये आ रही है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला की क्या है, ये है x इक्वल्स टू -2, यहां रख दें हम, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0, तो यानी वी हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A -2, 0। क्लियर, अब हमें चाहिए क्या, इस पॉइंट पर नॉर्मल। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप आ चुका है, टेंजेंट का स्लोप क्या है, -1, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब ऑब्वियसली ये 2, -4 से सेटिस्फाई कराइए, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6। अब ये भी डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा तो पॉइंट B आ जाएगा, x की जगह आप रखिए -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8। -2 रखेंगे, यस, -2, -8, तो ये पॉइंट भी आ गया है -2, -8, और ये आया -2, 0। अब हमें चाहिए A और B की वैल्यूज। अब देखिए एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम ऐसा कह सकते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। सो आई कैन से दैट A प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू -2 -2/2, कॉमा B -4/2 इज इक्वल्स टू 0 -8/2। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं A की वैल्यू मिल गई -6 और B की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 2A प्लस B, सो ये हो जाएगा -12 -4, दैट इज नथिंग बट -16। सो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
चलिए, let an ellipse is there which passes through the point √3 by 2, 1 and have the eccentricity 1 by √3। देखिए, सबसे पहले हम a और b की वैल्यूज निकालते हैं, उसके बाद सोचेंगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए eccentricity b square is equals to a square into 1 minus 1 by 3। तो हमारे पास है 3b square is equals to 2a square। एक जानकारी हमें ये मिल गई है, ठीक है। नाउ ये जो पॉइंट है √3 by 2, 1 ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और आ जाएगी, हमारे पास आएगी 3 by 2a square प्लस 1 by b square इज इक्वल्स टू 1। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मिल रहा है 3 और b स्क्वायर आ जाता है बच्चों 2। इतना क्लियर? तो इससे हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन आ गई जो कि है x² by 3 प्लस y² by 2 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका जो फोकस है, फोकस हो जाएगा 1, 0 और एक और फोकस होगा -1, 0। अल्फा पॉजिटिव दिया है इन्होंने, तो मैंने लिया है अल्फा 1। अब नाउ वो कह रहे हैं एक सर्कल बनाइए जो कि इसके सेंटर हो, जो कि इसका सेंटर हो फोकस, एंड रेडियस है 2 by √3। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 by 3। नाउ अब ये दोनों कर्व्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। कौन कौन से, ये एलिप्स और ये सर्कल। कहां पर, पॉइंट P और Q पर। तो दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। P आएगा 1, 2 by √3 और सिमिलरली Q आ जाएगा 1, -2 by √3। नाउ अब आपसे पूछा क्या गया है, PQ स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर इज, PQ स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 by 3। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों, ऑप्शन 2। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a ray of light through 2, 1 is reflected from a point P on y-axis and then passes through the point 5, 3। पहले इतना अगर हम देखें तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई 2, 1 से और रिफ्लेक्ट होके यहां 5, 3 पे चली गई। नाउ अब ये मैंने पिछले जो कटिंग एज सीरीज था उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन लिया था हमने। तो जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम यहां जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका मिरर इमेज ले लें पॉइंट का, तो ये आ गया। अब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। सो हम इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लिख सकते हैं यहां से, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या आ जाएगी बच्चों, y-3 इज इक्वल्स टू 2 by 7 into x-5। ओके, सो हमारी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ गई है हमारे पास 2x - 7y, ये आ जाएगा -21 + 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे एक डायरेक्ट्रिक्स की तरह वर्क कर रही है एक इलिप्स के लिए जिसकी इसेंट्रिसिटी है 1/3 and the distance between the focus and the directrix is 8 by √53। then the equation of other directrix हमसे पूछा गया। तो देखिए a by e minus ae, a by e minus ae ये हमें गिवन है, कितना है बच्चों, ये रहा 8 by √53 और e भी हमें गिवन है, e कितना है 1/3। तो ये आ गया बच्चों 3a - a/3 इज इक्वल्स टू 8 by √53। ओके, सो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये आया 8a/3 इज इक्वल्स टू 8 by √53। सो a इज नथिंग बट इट इज 3 by √53। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स चाहिए क्योंकि हमें दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स होता है 2a by e। तो a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, e हमें पता है 1/3 है, तो ये आ गया बच्चों 18 by √53। अब जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है वो इस लाइन के 2x - 7y + 11 इज इक्वल्स टू 0 उसके क्या होगी, पैरेलल। सो उसकी इक्वेशन हम लिख दें तो हमारी इक्वेशन हो गई 2x - 7y + लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्टेंस निकालें तो लैम्डा - 11 अपॉन √53 इज इक्वल्स टू कितना निकाला हमने, 18 by √53।
सो लैम्डा माइनस 11 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 18। सो लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -7, एक आ रही है 29। तो हमारे आंसर्स हो जाएंगे 2x माइनस 7y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 7y प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारे पास ऑप्शन 1। ओके, मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर एलिप्स x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे k की वैल्यू 1 से लेके 20 तक। देन इट मींस देयर आर सो मेनी एलिप्स। ओके, 20 एलिप्स है। लेट सी के विद अ सर्कल व्हिच टचेस द फोर कॉर्ड्स जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स, बेसिकली माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास एक एलिप्स है। अब ये कॉर्ड्स हमने बनाई, तो सबसे पहले अगर मैं ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करूं तो x की जगह 0 रखते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा 0,1/k और ये पॉइंट आ जाएगा 1/√k, 0। ओके बच्चों, अब ऐसा एक सर्कल बनाना है जो कि इन चारों कॉर्ड्स को टच कर रहा है। ठीक है, इन चारों कॉर्ड्स को टच कर रहा है, उसकी रेडियस है RK। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूं। इस लाइन की इक्वेशन हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करें, x/1/√k प्लस y अपॉन 1/k इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो हमारी इक्वेशन आ रही है बच्चों √kx प्लस ky इज इक्वल्स टू 1। अब ये अगर लाइन इस सर्कल को टच कर रही है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, तो रेडियस RK इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, 1/√k प्लस k स्क्वायर। ओके, सो हमें क्या चाहिए? समेशन 1/RK स्क्वायर। तो बच्चों 1/RK स्क्वायर क्या आ गया? k प्लस k स्क्वायर। नाउ अब आपको चाहिए समेशन 1/RK स्क्वायर। तो भाई समेशन k का फॉर्मूला याद है? n+1/2 एंड समेशन k स्क्वायर क्या होता है? n+1 2n+1/6। सो रख देते हैं वैल्यूज। सो हमारे पास आएगा 20 × 21/2 प्लस 20 × 21 × 41/6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई देन यू विल गेट 3080। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। क्यों भाई? देखिए ये क्वेश्चन आपसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कहीं भी पूछा जा सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है? द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द इलिप्स अपॉन एनी टेंजेंट टू इट। अब देखिए यहां पर ये कर्व इलिप्स के बजाय पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। तो देखिए हमने तो एक लाइन बनाई, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट है h, k। अब हमें इस h, k का लोकस चाहिए सच दैट कि ये लाइन अब इलिप्स को टच कर जाए। तो पहले हम इलिप्स इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस k। अब देखिए इसका स्लोप है k/h परपेंडिकुलर का, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन यानी हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हो गया -h/k इंटू x माइनस h। तो देखो बच्चों y इज इक्वल्स टू -h/kx प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k। ये हमारी आ गई लाइन की इक्वेशन। अभी तक इलिप्स कहीं रोल में नहीं आया। अब वो कह रहे हैं इलिप्स को टच कर रही है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे इलिप्स की, अगर हाइपरबोला को टच कर रही है तो हाइपरबोला की, पैराबोला का तो पैराबोला का। तो समझे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए अब हमने क्या किया, यहां से इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर। तो a की वैल्यू है यहां 6 a स्क्वायर की प्लस 2, तो c निकालें h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू -h/k होल स्क्वायर प्लस 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। गॉट इट? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द टेंजेंट्स टू दिस इलिप्स at the points 1, 2 and a, b are perpendicular to each other। देखिए बच्चों इलिप्स पे दो पॉइंट है 1, 2 और a, b।
तो भाई ये जो a, b है ये इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सो हमारे पास आया 4a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 8। लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब भाई यहां पर हम टेंजेंट का स्लोप निकालें, कहां पर, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम a और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं b। तो टेंजेंट का स्लोप अगर हम निकालें तो वहां पर आएगा -4/2। कैसे निकाला मैंने बच्चों, या तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं या आप निकाल सकते हैं t = 0 से। तो इनटू -4a/b। अब ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या आई बच्चों, -8a, इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है a² निकालो, तो हम b की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो हमारे पास आया 4a² प्लस 64a² इज इक्वल्स टू 8। सो a² की वैल्यू आ गई बच्चों 8/68, यानी हम कह सकते हैं 2/17। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 2। क्लियर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। Let a tangent to the parabola y² is equals to 4x minus 20 at the point 6, 2। ये एक लाइन है जिसका नाम उन्होंने रखा है L। अब ये लाइन L एक इलिप्स को भी टच कर रही है, यानी किसका क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो हमें निकालनी है b की वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहले पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, क्या होगी, t इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 20। ओके, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। अब देखिए ये इलिप्स को भी टच कर रही है, तो हम लगा देते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c² इज इक्वल्स टू a² m² प्लस b²। अब यहां पर c की वैल्यू है -4, स्क्वायर किया 16, a² की वैल्यू है 2 इंटू 1² प्लस b। तो आप देख सकते हैं यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई कितनी, 14। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स passes through the extremity of the minor axis, obviously दूसरी extremity से, then the eccentricity of the ellipse satisfies which of the following equations। देखिए ध्यान से समझते हैं हम, ये हमने एक इलिप्स बनाया, इस पर एक पॉइंट है AE, b²/a। यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो कह रहे हैं नॉर्मल दूसरी एक्सट्रीमिटी माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से पास करता है। तो हमें रिलेशन चाहिए बच्चों a और b में, बेसिकली निकालते हैं, फिर हम इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगी, x माइनस AE अपॉन AE/a² इज इक्वल्स टू y माइनस b²/a अपॉन b²/a इंटू 1/b²। अब बच्चों ये कहां से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 0, -b से। तो 0, -b इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो मेरे पास बच रहा है -AE अपॉन AE/a² इज इक्वल्स टू -b माइनस b²/a अपॉन 1/a। तो हमारे पास आ जाएगा -a² इज इक्वल्स टू -ab माइनस b²। और हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू ab। अब देखिए इलिप्स है, तो इलिप्स है तो a² माइनस b² को मैं लिख सकता हूं a² e² इज इक्वल्स टू ab। सो मेरे पास आया ae² इज इक्वल्स टू b। अब देखिए हमें b² पता है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहां पर। तो मेरे पास आ जाएगा a² e⁴ इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 माइनस e²। सो e⁴ प्लस e² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आगे इसेंट्रिसिटी में एक रिलेशन, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ m इज द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द इलिप्स एंड द सर्कल देन फाइंड 12m²। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दो कर्व्स दे सकते हैं, लाइक दे कैन बी अ पैराबोला एंड इलिप्स, एक इलिप्स एक हाइपरबोला, एक पैराबोला एक सर्कल, कोई भी दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू कर्व्स, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म एंड कंपेयर देम। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम यहां से
सर्कल की कॉमन टेंजेंट, सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन लिखें तो ये बन रही है 12 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ऐसे ही इलिप्स के लिए लिखें तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 16 एम स्क्वायर प्लस 9। अब मैंने कहा आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस रूट 12 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 एम स्क्वायर प्लस 9। सो वी हैव 12 प्लस 12 एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एम स्क्वायर प्लस 9। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों 4 एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। आपसे क्या पूछा गया है 12 एम स्क्वायर, सो 12 एम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, let E1 and E2 are the eccentricities of this ellipse and the hyperbola, then E1 E2 is a point on another ellipse। बेसिकली हमें eccentricity निकालनी है। तो देखिए इलिप्स के लिए देखें तो 4 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, ऐसा बोल दें। लेट्स से इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है E1, तो यहां से आप देखिए E1 स्क्वायर आ गया आपके पास 7/9। सिमिलरली हम देख सकते हैं 4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, तो यहां से E2 स्क्वायर आ गया 13/9। ओके, कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये इस इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है E1 E2, तो 15 इंटू E1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K। सो वैल्यूज रख देते हैं, 15 इंटू 7/9 प्लस 3 इंटू 13/9 इज इक्वल्स टू K। सो K इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 105 प्लस 39 अपॉन 9, दैट इज नथिंग बट 16। सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारे पास, ऑप्शन 4। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। देखिए, लेट E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ टू इलिप्स एंड द हाइपरबोला। ओके, सेटिस्फाइंग E1 E2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहां पर एक चीज देखें आप ध्यान से, तो यहां भी बी स्क्वायर है, यहां भी बी स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम दोनों से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, और इसी तरह हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16 इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों सेम है, तो बच्चों हम रख देते हैं 25 इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू E2 स्क्वायर। E2 स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने 1/E1 स्क्वायर। वाई, बिकॉज इट वॉज मेंशन दैट E1 E2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहां से हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 16/E1 स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू आ गई बच्चों 4/5 एंड सिमिलरली E2 इज 5/4। ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है देन alpha and beta are the distances between the foci of the ellipse and the foci of the hyperbola. So alpha is what? Alpha is 2a E1। E1 आप निकाल चुके हैं और 2a की वैल्यू है यहां पर 10। So 10 into 4/5। So हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू 8। Similarly beta, beta is 2a E2। Beta is nothing but 2a E2। ओके, यहां से देखें तो हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर है 16, तो ए हो गया 4, तो ये आ गया 8 इंटू 5/4। सो ये आ गया हमारे पास बच्चों 10। सो अल्फा बीटा इज 8,10। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। देखिए आज के टाइम पे कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। देखिए अब वो कह रहे हैं लेट E and L is a eccentricity and length of the lattice rectum of this hyperbola. Okay, and E dash be the eccentricity and length of the lattice rectum of its conjugate hyperbola. E dash हो गया। Okay, then एक रिलेशन दिया हुआ है, आपको A और B फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं इलिप्स हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर की बात कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू, अब हमें दिया हुआ है ये 11/14 L।
L is the length of the latus rectum, तो वो क्या होती है 2b² बाय a। ठीक है, यहां से आप देखिए आपके पास आया a² प्लस b² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 11/7 b² बाय a। Let us consider this as equation number 1. Okay. Now similarly हम बात करें इसके conjugate hyperbola की, तो उसकी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है 1 प्लस a² बाई e² इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 11/8 l डैश। l डैश हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना 2a² बाय b, तो ये आया a² प्लस b² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 11/4 a² बाय b, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम 1 और 2 से एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, किस में, ए और बी में। सो मैंने कर दिया बच्चों यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास यहां आएगा b² बाय a² इज इक्वल्स टू, इस साइड आया b² बाय a², वहां पे देखेंगे आप 11 कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आ जाएगा वहां पर 4b³ अपॉन 7a³। गॉट इट? तो यहां से आप देख सकते हैं आपको मिल गया 7a इज इक्वल्स टू 4b। ओके, 7a इज इक्वल्स टू 4b हमें मिल गया है। ये अब आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए मैं रखता हूं इसे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं हम। a के बजाय क्या लिख सकते हैं हम, 4, क्या आई थी वैल्यू थी a की वैल्यू लिख सकते हैं 4b/7। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 16b² बाय 49 प्लस b² अपॉन हमारे पास था यहां पर b² इज इक्वल्स टू 11/4, और ये है बच्चों a² बाय b। a² की वैल्यू रख दो 16b² बाय 49 इंटू b। यहां से आप देख सकते हैं आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिलती है, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 65/44, b की वैल्यू मिल गई 65/44। ओके, नाउ अब हमें चाहिए 77a प्लस 44b। यहां से मैं 11 कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो मेरे पास आएगा 7a प्लस 4b। ओके, 7a को मैं 4b लिख सकता हूं, तो ये हो गया 11 इंटू 8b, और हम b की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम रख देते हैं 88 इंटू 65/44। So we are going to get 130. So which option is correct? Option 4. Okay बच्चों, क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग। ओके, कैलकुलेशन से खेलना भी चाहिए हमें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let the foci of the ellipse and the hyperbola coincides, then length of the latus rectum of the hyperbola. ओके, सो हम यहां से क्या करते हैं, दोनों के लिए ए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इलिप्स से वो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, 16 - 7, और हाइपरबोला से वो वैल्यू आएगी 144/25 प्लस a/25, क्योंकि यहां पे ये है -a। ओके, सो यहां से आप देख सकते हैं ए की वैल्यू आ जाएगी 16 - 7, 9 करेंगे, 9 इज इक्वल्स टू 144/25 प्लस a/25। So A we are going to get as 81. Now, अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया latus rectum of the hyperbola। यहां से हमें निकालना है latus rectum। latus rectum हो जाएगा 2b² बाई a। अब यहां b² की वैल्यू क्या है बच्चों, a, तो 81/25 अपॉन 12/5। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 27/10। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों, ऑप्शन 4। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट द हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² पासेस थ्रू द पॉइंट 2√2, -2√2। देखिए a और b दो अननोन है, उसके लिए एक जानकारी हमें दी गई है। अ पैराबोला इज ड्रॉन हुज फोकस इज सेम एज द फोकस ऑफ h। ओके, तो देखिए यहां पर ये हमने एक हाइपरबोला बनाया बच्चों, ये इसका एक फोकस है, ये अनदर फोकस है। ओके, नाउ अब जो पैराबोला है उसका फोकस और ये फोकस सेम है, तो ये पैराबोला बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, एंड उन्होंने कहा कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पासेस थ्रू द अदर फोकस, तो ये इसकी हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ओके, नाउ इफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला is e times the length of the latus rectum of h,
ठीक है। अब आप देखिए इसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 2AE। तो पैराबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ क्या हो गई 4AE इज इक्वल्स टू, अब हमें कहा गया E टाइम्स द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला 2B² A। तो यहां से आप देख सकते हैं हमें एक रिलेशन मिल रहा है B² इज इक्वल्स टू 2A²। सो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी x² माइनस y² 2A² इज इक्वल्स टू 1। अब हमें A² चाहिए, तो एक पॉइंट दिया था हमें, क्या था वो पॉइंट 2√2 माइनस 2√2, ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। सो हमारे पास आया 8/A² माइनस 8/2A² इज इक्वल्स टू 1। यहां से आप देख सकते हैं A² आ रहा है बच्चों 4। तो हमारे पास हाइपरबोला आ चुका है, क्या हो गया x²/4 माइनस y²/8 इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट। तो अब हम देखें तो हम हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं, E ऑफ H √1 प्लस 8/4 दैट इज नथिंग बट √3। ओके, सो पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हो गई y² इज इक्वल्स टू 8√3x। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि भाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 विल क्लियरली सेटिस्फाई आवर पैराबोला। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let a tangent to this curve meets the curve xy is equals to 2। बच्चों ये क्या है? एक rectangular hyperbola at the points A and B, then locus of the midpoint of the line segment AB। एक पैराबोला आएगा उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम तो कोशिश करते हैं हम लोकस निकालें। तो मिड पॉइंट हमने माना H, K। Now we will write T is equals to S1। So हमारे पास आ जाएगा बच्चों KX प्लस HY इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 2HK। ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों? ये इक्वेशन आ गई किस बात की? कॉर्ड की। अब हमें कह रहा है कि वो इस पैराबोला को टच कर रही है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं, C इज इक्वल्स टू A/M। तो C की वैल्यू क्या है? यहां पर हम देखें तो 2K इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 6/M, M है माइनस K/H। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया y² इज इक्वल्स टू माइनस 3x पैराबोला। उन्होंने भी कहा था भाई पैराबोला आएगा, तो पैराबोला आ गया। नाउ अब इसके बारे में, इसकी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 3/2 नहीं भाई 3 है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 2 नहीं। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 3/4 यस। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस 3/4 नो। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो देखिए बच्चों, जैसा हमने आपको कहा कि हम इस सीरीज में, कटिंग एज सीरीज में आपके लिए पूरा 25 क्वेश्चंस का सेट लेके आ रहे हैं। तो हमने 20 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो एज पर द पैटर्न ऑफ जेईई मेन। ओके, तो देखिए लेट द टेंजेंट टू दिस कर्व, पैराबोला है ऑब्वियसली, एट द पॉइंट P 1,3 मीट्स द y एक्सिस एट A। तो पहले हम A पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 1,3 पर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं T इज इक्वल्स टू 0 से। तो हमारे पास आएगा बच्चों x इंटू 1 प्लस x प्लस 1 माइनस 2 इंटू y प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो वी आर गेटिंग 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो हमारे पास आ रहा है x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो पॉइंट A हमें मिल जाएगा बच्चों 0,-2। अब उन्होंने कहा लेट द लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू दिस। ओके, तो अब इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन लिखें तो वो क्या होगी? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये पॉइंट P से पास कर रही है, तो P इसमें हम सेटिस्फाई करा देते हैं, तो लैम्डा आ जाएगा -8। सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -8। अब वो कह रहा है कि ये लाइन पैराबोला को कट कर रही है एट द पॉइंट B। ओके, एट द पॉइंट B। सो y² इज इक्वल्स टू 4x। इन दोनों कर्व्स को हम सॉल्व करते हैं। सो y² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3y माइनस 8। तो हमें मिलेगा y² माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी y की, तो पॉइंट आ जाएगा एक 4,4 एंड दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 16,8। इज इट क्लियर? ओके,
देन अब उन्होंने कहा फाइंड ए बी। अब देखिए उन्होंने, अब बी की लड़ाई हो गई, बी कौन सा पॉइंट है, उन्होंने कहा बी लाइज ऑन दिस लाइन। तो बच्चों 4,4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट सही नहीं है। तो बी हमारे पास आया 16,8। तो ए आ चुका है, बी आ चुका है, तो अब हमें चाहिए ए बी स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों 256 प्लस 100, दैट विल बी 356। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 356। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट P1 बी अ पैराबोला विद वर्टेक्स 3,2 एंड फोकस 4,4 and P2 be its mirror image with respect to the line x plus 2y is equals to 6, then the directrix। देखिए ऑब्वियसली ये तीनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तीनों कौन कौन सी जो गिवन है, एक डायरेक्ट्रिक्स आपको निकालनी है और एक डायरेक्ट्रिक्स आपको दी हुई है, यानी पैराबोला पता है तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स पता है। तो देखिए बच्चों ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है बच्चों 3,2, ये डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट से पास कर रही है। ये है फोकस 4,4, ये पॉइंट हमने मान लिया अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल गई 2, बीटा की वैल्यू मिल गई 0। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया बच्चों 2,0। ओके, अब ये जो हमारी लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, किसके, इसके VF के। तो VF का स्लोप कितना है, VF का स्लोप है 2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया -2। तो हमारी इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू लैम्डा। लेट्स से अब 2,0 सेटिस्फाई करा दीजिए, तो आपके पास आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब इसकी हमें चाहिए मिरर इमेज। देखिए ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 है, किसके अबाउट मिरर इमेज चाहिए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 के अबाउट। तो क्या हो जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 ऑब्वियसली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। ओके क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अ कॉमन टेंजेंट टू दीज टू कर्व्स टचेस द कर्व्स एट द पॉइंट्स P एंड Q, देन हमें निकालना है PQ स्क्वायर। देखिए बच्चों ये है कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन। अभी आज ही हमने बात की कि कभी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और कंपेयर करना है। तो हम पैराबोला की इक्वेशन लिखें टेंजेंट की, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1/m। ऐसे ही सर्कल की लिखें तो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। ओके बच्चों, सो कंपेयर करें तो वी हैव 1/m इज इक्वल्स टू -4m प्लस -4 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। सो वी हैव 1/m प्लस 4m इज इक्वल्स टू प्लस -4 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो वील गेट 1/m स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16m स्क्वायर प्लस 16। तो यहां से आप देखिए m स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1/8। सो m हमारे पास आ चुका है 1/2√2। तो I must write the equation of tangent to the parabola, so हो जाएगी y is equals to x by 2√2 plus 2√2। That's it। Now अब अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए तो हम इसका कंपैरिजन कर देते हैं t is equal to 0 से, या हमें याद है a by m स्क्वायर 2a by m। तो वो पॉइंट आ रहा है बच्चों, पॉइंट P हमारे पास आ जाएगा 8,4√2। अब देखिए यहां पर हम पॉइंट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल के लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की लेंथ हमें याद है क्या होती है, रूट S1। सो PQ स्क्वायर हो जाएगा S1। सो हमारे पास आ जाएगा 8 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4√2 होल स्क्वायर माइनस 16। सो आवर आंसर इज 32। ओके बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 32। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट C be the largest circle centered at 2,0 and inscribed in the ellipse। तो बच्चों एक इलिप्स है, उसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया। अब ये लार्जेस्ट है, इसका सेंटर है 2,0। अब भाई लार्जेस्ट सर्कल है तो ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। अब टच करेंगे तो इनका कॉमन टेंजेंट होगी। अब कॉमन टेंजेंट होगी तो कॉमन नॉर्मल भी होगा, यस और नो। और हमें पता है सर्कल में नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से। तो हमने पहले इलिप्स पर एक पॉइंट मान लिया बच्चों 6 cos थीटा, 4 sin थीटा। अब यहां पर हम इलिप्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं 3x sec थीटा
माइनस 2y कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू 10। अब इसको सेटिस्फाई करा दो बच्चों 2,0 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 10, यानी सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा P। अब सेक थीटा 5/3 है तो कॉस थीटा हो गया 3/5, तो ये पॉइंट P आ गया 18/5, कॉमा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, यहां रख दें तो ये पॉइंट आ गया 16/5। ओके, सो अब हमें सर्कल की पे एक पॉइंट मिल चुका है P, तो हम सर्कल की इक्वेशन लिखें तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा बोलूं 18/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16/5 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास आ रहा है x - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 256 अपॉन 25। तो आप देख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन आ गई x - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/5। Now, what is said that it is that 1 comma alpha lies on this circle. So हमें चाहिए tan alpha square. So 1 comma alpha यहाँ satisfy करा देते हैं तो हमें मिलेगा 1 plus alpha square is equals to 64/5. So alpha square is 59/5. So आपको चाहिए बच्चों tan alpha square, that will be 118. So हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 118। तो मूव करते हैं हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द वर्टिसेस ऑफ अ हाइपरबोला आर +-6,0 एंड द इसेंट्रिसिटी इज √5/2। इतना कर कर हम हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले बच्चों a की वैल्यू 6 है और इसेंट्रिसिटी हमें दी हुई है √5/2। सो b² इज 36 इंटू 5/4 माइनस 1, सो b² इज 9। सो हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई x² / 36 माइनस y² / 9 इज इक्वल्स टू 1। अब इस हाइपरबोला पे हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a sec थीटा, b tan थीटा। तो हम यहां पर अब लिख देते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या होती है ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल्स टू a² प्लस b², 45। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, लेट n be the normal at point h in the first quadrant which is parallel to this √2x plus y is equals to 2√2। तो मेरे हिसाब से भाई इस नॉर्मल का स्लोप आ रहा है -2 sin थीटा, और अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इसका स्लोप हमें दिया हुआ है -√2। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों थीटा आ गया 45, तो हम पॉइंट P निकाल सकते हैं। sec 45 आप सबको पता है होता है √2, तो tan 45 होता है 1। आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, देन लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ नॉर्मल बिटवीन h एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, यहां पर अगर हम cos 45 रख दें तो हमारे पास आ जाएगा 6x इंटू 1/√2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 45। अब ये बच्चों जब y एक्सिस को कट करेगा तो पॉइंट Q मिल जाएगा 0,15। आपसे पूछा क्या गया है d² यानी PQ²। आप निकाल सकते हैं 6√2 का स्क्वायर, दैट इज 72 प्लस 144, सो दैट इज नथिंग बट 216। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 216। तो देखिए बच्चों, आज कटिंग एज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किए कोनिक सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप दैट दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।